ये वादा किया था हमने, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, मैं सब तज भजन करूं दिन राती। मलमूत्र सब हमारे नाक और मुंह से होकर के गुजर रहा था जब माँ की कोख में उल्टे लटके थे महाराज। प्रभु से वादा किया, प्रभु ने कृपा की, हम इस दुनिया में आ गए। अब इस दुनिया में जब हम आए, इस दुनिया की इस चमक दमक चकाचौंध में आकर के खो गए और अपने प्रभु से नाता टूट गया। जैसे ही नार कटा वैसे ही प्रभु से कनेक्शन दूर हो गया। अब जैसे ही दूध का फिया लगा वैसे ही माया में उलझ गया। अब उम्र आई 10। मेरे कहने का भाव ये है, प्रभु की दी हुई ये सौगात, ये हीरा जन्म हम किस प्रकार से व्यर्थ में गवाते चले जा रहे हैं। उम्र आई 10 तो लल्ला खेलन को मांगे बस। आप देखिए ये लोग यहाँ पर बैठे, इन्हें ना पता कि किनकी चढ़ी बड़ी बारात, कोई फर्क ना पड़ते। और इधर लंग जे बैठी, ये देख लड़िया, कोई बात ना, अपने कुनबा की बात बुरु मत मानी। बोलो राम राम। लौड़िया राम राम ना बोल रही है। हाँ जी महाराज, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई कलाकार बुलाई हूँ। आपने अपने परिवार जैसी लगना चाहिए ना। अभी मैंने गौरव भैया से कही, भैया मैंने पानी की रोटी ना खाई है, पानी की रोटी खाऊंगी, अब गाने के बाद में खाऊंगी, भूख लग रही बहुत तेज। अब पेट में दर्द आ जाओ हमारे। मतलब खवाओगी जरूर पानी की। उम्र आई 20 तो रहे जवानी में चीज है। कोई ना है हम समान। तुम कौन? अरे महाराज, जिसके घर में 4 बेटे पैदा हो गए, ताऊ मूछों पे ताऊ दिए घूमे, बोले हट जा सारा, मेरे घर की पंचायत है भैया। मतलब जो ना भी बोले ना, जबर ये चढ़ चढ़ के बाकी छाती बजा के बाकी आमंत्रित करें कि आओ बैल मोय मारो। महाराज उम्र आई 20, कहते अपने बड़ों का आदर क्या है, सम्मान क्या है, इसके बारे में नहीं जानते। भगवान का भजन क्या है, कीर्तन क्या है, इस बारे में जानना जरूरी नहीं समझते। जरूरी क्या लगता है 4 बोतल बोर्ड का और काम मेरा रोज का। ऐसे मेरे फोटो को चिपका ले फेविकोल से, जेल करावेगी के छोरी। और वो मुंह पे पत्थर रख के ऐसी कुछ के दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मेरे सैया जी से मैंने ब्रेकअप कर लिया। बहुत बढ़िया, देखेंगे हम तुझे, तेरे चिता पे मोहड़ो ना जो कारो है जाए। बाद में बता देंगे हम तो, तेरो मेकअप भी कारो और तेरो ब्रेकअप भी कारो। हाँ महाराज, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते थे। पहले मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। बेटे कहते प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। बेटा अपने माता पिता गुरु के चरणों में लंबे लंबे लेट जाते थे, दंडवत साष्टांग प्रणाम करते थे, तब कहीं जा करके उनको आशीर्वाद। अभी जेब में हाथ डाले घूम रहे प्यारे, ऐसे सोच के देखिए। पैरों में लेटना तो बहुत दूर की बात है महाराज, पैर छूने में भी दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा झुकेंगे घुटने छूने के लिए, ऐसे वो ज्यादा झुक भी नहीं सकते क्योंकि पीछे से पैंट इतनी हाई फाई आ रही है महाराज। तब तक चैन थोड़ी ना पड़े जब तक अंडरवियर का ब्रांड ना दिख जाए। अमूल माचो है। और हम तो सोच रहे हैं कुछ टाइम ऐसा आएगा कि लोग पैंट पहनना ही छोड़ देंगे, उसमें बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट पकड़ के खाली ब्रांड दिखाते हुए जाएंगे ऐसे करके। हाँ टिकी आन लगी देखो। तो मेरे कहने का भाव यही है कि उम्र आई 20, मतलब ये किस प्रकार से हम लोग व्यर्थ में गवाते चले जा रहे हैं। हमारे कान सुनने के लिए आए क्या थे, हम सुन क्या रहे हैं। हम बोलने के लिए आए क्या थे, हम बोल क्या रहे हैं। हम करने को आए क्या थे और हम कर क्या रहे हैं। हमारी दिशा थी क्या और हम मुड़ किस दिशा को गए। उम्र आई 20 तो रहे जवानी में चीज, और उम्र आई 30 तो बच्चों की भरने लगे फीस। भज गई तुरतुरिया महाराज। घर में 2, 4, 100 ग्राम 50 ग्राम की बटियां पैदा हो गई। अब इसकी फीस लाओ, बाकी ड्रेस लाओ, 3 प्रकार की चीजें लाओ। और अगर ढंग की ना है तो उन्हें बेभाव खाओ।
अब महाराज उम्र आई 30 तो रहे जवानी में चीज, और उम्र आई 40 तो चेहरे की उड़ गई पालिश। अब के चाहे जितनी डेंटिंग, पोता पोती, लीपा पोती, जो भी करना चाहे कर लीजिए आप, वो बात नहीं आएगी प्यारे। हाँ हाँ, उम्र आई 40 तो चेहरे की उड़ गई पालिश, उम्र आई 50 तो सब सर की सफेद होने लगी घास। बात समझ में आई? तो राधे ताली क्यों ना बजाएगी? अब साथ संगत, उम्र आई 60 तो अकल हो गई 12, और बाबा ने पकड़ ली खटिया पे आ गए महाराज। और उम्र आई 70 तो अकल पे पड़ गए। अब आप सोच के देखिए, हम प्रभु से क्या वादा करके आए थे कि कुछ नहीं करेंगे इस दुनिया में जाने के बाद, सिर्फ तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन हमने क्या किया? बाकी जो काम हमने नहीं सोचे थे वो सारे कर रहे हैं, और जो हम वादा करके आए वो। आप सोचिए, वादा करने के बाद में जो लोग वादा नहीं निभाते उन्हें क्या कहते हैं? दुष्ट। कई नाम दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भजन सुना है, बड़ा प्यारा है। वो कहते हैं कि तूने अब तक ना चुकायो बेईमान, हाँ किरायो काया कुटिया को। अति कृपा भगवान ने करके तुझे दी अति सुंदर काया, पर ये समझ अमानत है प्रभु की, सारा माल पराया। हालांकि सारे जीव भगवान ने बनाए हैं, लेकिन तुझे ये मनुष्य का शरीर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया ताकि ये नर्तन, ये मनुष्य का तन पा करके तू अपने इस जीवन को मुक्त कर ले, जन्म जन्मांतर के इस जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन तू इस मनुष्य देह में भी आने के बाद जानवरों की भांति चलता रहा और मुझसे हमेशा दूर रहा। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। अब 60 साल की उम्र होती है महाराज, परिवार के लोग कहते हैं कि डुकरा सठियाए गो है। कोई ना सुने महाराज। अब आप ये बताइए, हैं ऐसी बात बोले, लेकिन परिवार को पालने के लिए ही आप लोगों की खातिर कहीं ना कहीं प्रभु के वादे को भूल जाते हैं। लेकिन परिवार के लोग ही अपने बड़े बुजुर्गों के समक्ष ऐसी बातें जब रखते हैं तो महाराज दिल को बहुत ठेस पहुंचती है कि हमने प्रभु का भी भजन छोड़ दिया तो सिर्फ अपने परिवार के लिए आज वो परिवार हमको ताने मार रहा है। तब प्रभु से कहते हैं, एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले प्रभु, मुझे वृद्ध व्यक्ति का अब तू ही सहारा है, नैया पार लगानी है तो तूने और डुबो देनी है तो तूने। और बोले हो दीन दयाल बिरद संभारी, हो हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु आज इस दुनिया के लोग ताना मार रहे हैं कि कुछ ना कियो दुनिया में आए के निस दिन पाप कमायो, रे मूर्ख तूने बिरथा ही जन्म गवायो। तो मैं यही कहूंगी प्यारे, जो नर्तन फिर ना मिले गो, बांधे गठरिया काहे पाप। जो नर्तन फिर ना मिले गो, बांधे गठरिया काहे पाप की। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, हम क्या कर रहे हैं? दिन उगते से दिन छुपते तक दिन भर करे कमाई, दिन भर करे कमाई, दिन भर करे कमाई। बेटा बेटी के चक्कर में महल लियो बनवाई,
बेटा बेटी के चक्कर में महल लियो बनवाई। हो बेटा बेटी के चक्कर में महल लियो बनवाई हो। बेटा बेटी के चक्कर में महल लियो बनवाई। तू जा में तनक ना रहे गो बांधे गठरिया काहे पाप की। क्योंकि जिस मकान में आज तू रह रहा है उस मकान का दावेदार तुझसे पहले कोई और हुआ करता था। उनसे पहले कोई और कहता था ये हवेली मेरी है, और तेरे जाने के बाद कोई और कहेगा ये घर, और मैं कहूँ ना घर तेरा है। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आइए समय का विशेष ध्यान रखते हुए बड़ी सुंदर सी